हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है इंडियन नेवी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 227 एसएससी ऑफिसर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है इंडियन नेवी की तरफ से। अगर बात करें कौन कौन से कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे, तो ऑल इंडियन मेन और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे दोस्तों, चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हो। वहीं जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया होगी, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकेगी। अगर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की, तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए 150 वैकेंसी है, एडुकेशन ब्रांच के लिए 12 वैकेंसी है, वहीं टेक्निकल ब्रांच के लिए 80 वैकेंसी है। जबकि सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैडेट्स ने बीए बीटेक कर रखा है किसी भी डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैडेट्स ने एमबीए कर रखा है फर्स्ट क्लास के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैडेट्स ने बीएससी बीकॉम या बीएससी आईटी कर रखा है फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ, साथ ही उन्होंने पीजी डिप्लोमा भी कर रखा है फिनांस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर जिन कैडेट्स ने एमसीए या फिर एमएससी आईटी कर रखा है फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं जिन कैडेट्स ने एमएससी इन मैथ्स या ऑपरेशनल रिसर्च कर रखा है 60% मार्क्स के साथ ही जब उन्होंने बीएससी किया था उसमें एक सब्जेक्ट फिजिक्स हो, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं जिन कैडेट्स ने 60% मार्क्स स्कोर कर रखा है एमएससी फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स से, साथ ही उनका एक सब्जेक्ट मैथ्स था बीएससी में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं जिन कैडेट्स ने 60% मार्क्स स्कोर कर रखा है एमएससी केमिस्ट्री से, साथ ही उनका एक सब्जेक्ट फिजिक्स रहा हो बीएससी में, वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैडेट्स ने बीए बीटेक कर रखा है 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैडेट्स ने बीए बीटेक कर रखा है कम से कम 60% मार्क्स के साथ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैडेट्स ने 60% मार्क्स स्कोर कर रखा है एमटेक में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से फॉलोइंग डिसिप्लिन्स में, यानी कि जिन कैडेट्स ने एमटेक कर रखा है थर्मल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में या फिर मशीन डिजाइन में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैडेट्स ने एमईए एमटेक कर रखा है कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वीएलएसआई या फिर पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से, वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस, एसएसबी इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन पे बेस्ड होगा। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो कुछ पोस्ट के लिए जिन कैडेट्स का जन्म 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच हुआ है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं बाकी अदर पोस्ट के लिए जिन कैडेट्स का जन्म 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच हुआ है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 29 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 14 मई 2023 तक चलेगी। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।